नमस्कार। निवर्तमान नगर आयुक्त अतेंद्र कुमार पाल की भव्य विदाई करने के बाद अब प्रभारी नगर आयुक्त मैमून-निसा जी का आज भव्य स्वागत किया जा रहा है। देखिए गुलदस्ता यहाँ पर रखे हुए हैं। तमाम जो वार्ड पार्षद हैं आकर इन्हें आज इनकी पद को शुभकामना दे रहे हैं। एक उम्मीद जताए हुए हैं कि सासाराम नगर के विकास में कुछ बेहतर कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। कल जिस तरह से विदाई समारोह का आयोजन किया गया, उस आयोजन को देखकर पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि अभी तक इस नगर निगम या नगर परिषद के तहत कार्य करने वाले किसी भी पदाधिकारी का विदाई समारोह उस तरह से आयोजित नहीं किया गया था जिस तरह से कल विदाई समारोह दिखाई पड़ा। कहा जा रहा है कि जिस तरह से नगर आयुक्त के तौर पर अतेंद्र कुमार पाल के द्वारा कार्य किया गया, उसी कार्य के बदौलत उन्हें उस तरह का सम्मान दिया गया और लोग यह कहते हुए सुनाई पड़े कि उन्होंने जो कार्य किया है, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया है, उस कार्य का असर बहुत दिनों तक सासाराम शहर में दिखाई पड़ेगा। अभी हमारे साथ प्रभारी नगर आयुक्त मैमून-निसा जी हैं। सबसे पहले आपको इस पद के लिए बधाई। आज जो स्वागत हो रहा है और जो उम्मीद लगाई गई है आपसे, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का समय आ गया है। किस तरह से उन उम्मीदों को पूरा करेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सच है कि नगर आयुक्त का पद बहुत ही गरिमामयी और कर्तव्यनिष्ठ के साथ कार्य करने के लिए है। सड़के जाने के बाद कुछ समय के लिए ही ये मुझे प्रभार मिला हुआ है और मैं इस पद की गरिमा को बनाए रखूंगी और इसमें जो भी सहयोग अपेक्षित होगा, सबसे अनुरोध होगा कि वो प्राप्त हो ताकि काम करने में और आसानी हो और जो भी सहयोग हो हम लोग मिलकर के काम कर सके। अभी महत्वपूर्ण पर्व जो दशहरा है आने वाला है, दशहरा पर्व को लेकर साफ सफाई एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। आप इस पद पर हैं, बहुत जल्द चूंकि अभी पंडाल बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, साफ सफाई की दरकार है। साफ सफाई को लेकर किस तरह से योजना बनाएंगे आप जिसके बदौलत सासाराम शहर साफ दिखे? देखिए, साफ सफाई के लिए अभी हम लोगों ने मुहर्रम पर्व में बहुत ही अच्छा काम किया हुआ था। इसमें हम लोगों को जो भी सूचनाएं मिली तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई किया। इसके अलावा मेरा प्रत्येक दिन का निरीक्षण होगा और संबंधित जो भी एजेंसी है उनका भी कार्य का हम लोग अनुश्रवण करेंगे और जो भी कमियां पाई जाएंगी उसके लिए तत्काल कार्रवाई किया जाएगा। एक महिला है, महिला पार्षदों की संख्या यहाँ अच्छी खासी है। उम्मीद है कि महिला पार्षदों को वो सम्मान मिलेगा जो सम्मान शायद अभी तक नहीं मिलते आया है। ये तो उम्मीद किया ही जा सकता है आपसे। देखिए, ये बात तो नहीं कह सकते कि महिलाओं जो भी महिला वार्ड पार्षद है उनको सम्मान नहीं मिला। सम्मान सबका अधिकार है अपना और महिला हो या पुरुष सबको समान अधिकार और समान सम्मान भी मिलना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोगों का जितना अच्छा सहयोग होगा, जो भी मुझे जानकारियां होंगी, हम उस पर जरूर काम करेंगे। देखिए, ये मैमून-निसा जी हैं जो बहुत दिनों तक उप नगर आयुक्त के पद पर यहाँ पर कार्यरत है। आज इन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। एक चेहरा जो बहुत खुशी के साथ विदाई समारोह में भाग लेते हुए दिखाई पड़ रहा था, बहुत बड़ा माला पहनाते हुए दिखाई पड़ रहा था। हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। कल का विदाई संदेश, विदाई जिस तरह से आप लोगों के द्वारा किया गया है, वो किस तरह से संदेश देने लायक था या क्या बताने की कोशिश की गई यहाँ से? सबसे पहले तो आपके टीवी के धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि आप लोग जो भी बात जनता में पहुंचाते हैं वो सही पहुंचाते हैं। कल हम लोग का यही कहना था कि जो हमारे साहेब थे वो आज तक 20 साल से हम भी यहाँ नगर निगम में जीत के आ रहे हैं, ऐसे साहेब नहीं आए थे, इतने ईमानदार और इतने अच्छे काम काज करने वाले। तो एक तरह से ईमानदारी का तोहफा आप लोगों के द्वारा विदाई के रूप में दिया गया, विदाई समारोह आयोजित करके दिया गया। जी जी। क्या उम्मीद करती हैं जो भी आए? अभी तो मैडम है, मैडम से क्या उम्मीद लगाई हैं आप? भी एक महिला पार्षद हैं, एक महिला प्रभारी नगर आयुक्त का पद मिल चुका है, क्या उम्मीद लगाई हैं आप? मैडम से तो पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, मगर अभी जो उम्मीद है कि जो सर के काम किए ईमानदारी से और अच्छे से और हम लोग के मन के जो शांति सर से मिला, वही मैडम से भी मिले और अच्छे से काम करें और हम लोग का भी जो मान प्रतिष्ठा है हम लोग को दिलवाएं। शुभकामना दे दीजिए, कुछ बढ़िया तरीका से दे दीजिए। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे भी ये हमारे तरफ से अच्छे से इनका हमारा। मैडम, आप भी आई हुए हैं आज, इनके पद ग्रहण के बाद आप भी इनको सम्मान देने के लिए आई हैं, क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप हमारे
बातों को पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं मैम को शुभकामना देने के लिए आई और साथ में अपनी बात को रखने के लिए भी आई कि हम ये चाहते हैं कि हम लोग मिलकर जो सर के द्वारा काम अधूरा रह गया है वो अच्छे से पूरा हो और दुर्गा पूजा में किसी को कोई तरह का दिक्कत ना हो। हम लोग इसी के लिए सिलसिले में मिलने के लिए आए हैं ताकि मैम को कोई कमी अगर लगे तो हमसे सहयोग ले, हमको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मैम को बताएं ताकि समय रहते काम हो जाए और हमारी पब्लिक को कोई तरह की परेशानी नहीं और त्यौहार हम लोग अच्छे माहौल में बिताएं। देखिए एक चेहरा आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिन चेहरे को देखकर आप समझ सकेंगे कि अक्सर इनकी शिकायत रहती थी कि मेरी बातों को सुना नहीं जा रहा है, मैं जो कहता हूँ शायद उस पर अधिकारी अमल नहीं करते हैं, लेकिन अब लगता है कि शिकायत वो दूर होगी। सुकांती देवी जी हैं जो बहुत दिनों से इस शहर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्या कहेंगी आज मैडम को ये प्रभारी पद मिला है, इसके लिए क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैम से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह सर अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाए और हर एक काम के लिए मतलब तत्पर रहते थे सर, कोई भी काम जैसे हम लोग बोलते थे तो करते थे, इस तरह से मैं मैडम से उम्मीद करती हूँ। मैडम पहले से भी थी, करती भी थी, ऐसा नहीं है, उम्मीद भी है कि करेंगी। अब आपकी बातों को सुना जाएगा? बिल्कुल सुना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रही हूँ मैं मैम को पदभार संभालने के लिए। सबसे बड़ी समस्या का जिक्र आप ही के क्षेत्र में किया जाता है, कहा जाता है कि आपका जो क्षेत्र है वो समस्याओं से घिरा हुआ है। अब तो उम्मीद किया जा सकता है कि समस्याएं जो है अब खत्म होगी। बिल्कुल खत्म होगी, मैडम चाहेंगी तो बिल्कुल खत्म होगी। सुकांती देवी जी हैं, देखिए उनके पति हैं, जिस तरह से सम्मान कर रहे थे निवर्तमान नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार पाल जी को और जिस तरह से ये बातें कह रहे थे उन बातों को बहुत लोगों के द्वारा सुना गया। आखिर इस तरह की बातों को कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अभी तक जो भी पदाधिकारी के तौर पर काम किए हैं उनके कामों में और इनके कामों में बहुत साफ फर्क दिखाई पड़ा। कल आप जो बात कर रहे थे उन बातों को बहुत बारीकी से लोग सुन रहे हैं। आखिर इतने पदाधिकारी गए लेकिन सब में से आपको काबिलियत केवल सत्येंद्र कुमार पाल में ही क्यों दिखाई पड़ी? जी नमस्कार और पब्लिक न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना। ये बातें इसलिए कहनी पड़ी कि पहली बार 2002 से 2017 तक मैं भी पार्षद रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि जनप्रतिनिधि किसी भी विकास कार्य के लिए आवाज़ उठाते थे और अधिकारी उसमें कोई ना कोई बहाना बनाते थे। सभी लोग नहीं, बहुत लोग अच्छा काम भी करके यहाँ से गए जितना उनकी क्षमता थी, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही निकले। लेकिन पहली बार एक ऐसा अधिकारी हमारे बीच में, मेरी समझ से यह मेरा व्यक्तिगत राय है कि पहली बार एक ऐसा ईमानदार कर्मठ और IAS अधिकारी सासाराम नगर निगम को मिला जिसने विकास कार्य को जनप्रतिनिधियों के, हमारे शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं माननीय मेयर साहिबा, यहाँ आश्चर्य हुआ कि जनप्रतिनिधि विकास योजनाओं को रोक रही हैं, इसके बावजूद उस अधिकारी ने लड़कर और बहुत सारे उल्लंघनों को, ताना को, बहुत सारे विसंगतियों को, उन पर कई झूठे केस कराए गए, सारे झंझावातों को झेलते हुए और विकास को गति दिया उन्होंने। करोड़ों की योजनाएं सासाराम के धरती पर उन्होंने कार्यान्वित किया और मेयर और अधिकतर पार्षदों के विरोध के बावजूद पूरी स्टैंडिंग कमेटी, पूरे मेयर और पूरी स्टैंडिंग कमेटी और कई लोग मिल करके जो योजनाएं नियमानुसार, जिसका बाद में विभाग ने भी दिशा निर्देश दिया, नियमानुसार पूरा करने के किया जा रहा था, उसको भी रोका जा रहा था। अच्छा, आप जिसे बेहतर नगर आयुक्त बताने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर मेयर के द्वारा अक्सर आरोप लगाए जाते रहे कि सासाराम शहर के विकास को लेकर उनके द्वारा रोड़े अटकाए जाने का काम किया जाता रहा, नहीं तो सासाराम शहर की स्थिति कुछ और होती। आखिर ये जो कहा जा रहा है मेयर के स्तर से उनके लिए जो कहा जाता रहा है, इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? इसके पीछे का कारण सब लोग जानते हैं, पूरे शहर के लोग जानते हैं। इसके पीछे का कारण है भ्रष्टाचार
इसके पीछे का कारण है टेंडर सेटिंग। आप उठा करके देख लीजिए और जो कहिएगा, जो सजा दीजिएगा भुगतने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्यों हुआ कि पहले जो टेंडर होता था बिलो जाता था, और इस बार जो है बहुत सारा टेंडर बिलो नहीं गया, और जो बिलो गया उसको कहीं ना कहीं इनके द्वारा रोक दिया गया, मेयर के द्वारा। और देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये प्रमाण है, पत्रांक 280 दिनांक 28/6/2024, प्रेषक यतेंद्र कुमार पाल, भाजपा से नगर आयुक्त नगर निगम एक चीज शासन। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो ना हम देख रहे हैं जो पेन पेपर के माध्यम से बताने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो दबाव बनाकर काम कराने की कोशिश मेयर के स्तर से नगर आयुक्त से की गई, अब उसी तरह का प्रेशर जो अभी प्रभारी नगर आयुक्त हैं उन पर भी बनाने की कोशिश की जाएगी उनके द्वारा? बिल्कुल, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर ये उनकी बात को नहीं मानेंगी तो इनको भी जेल भेज देंगे, डंडा से पिटवाएंगे। ये सब शब्दों का प्रयोग अक्सर होते रहा है मेयर साहिबा और उनके पूरे परिवार के द्वारा। और उम्मीद है कि अगर उनके गलत कार्यों में साथ नहीं देंगी मैडम, तो इनके साथ भी इस तरह का व्यवहार, अभी कार्यालय में गत दिनों में कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। बहुत सारे यतेंद्र कुमार सिंह के द्वारा एक बहुत बड़ा आरोप मेयर को लेकर लगाया जा रहा है कि मेयर हमेशा दबाव की राजनीति करती हैं, दबाव के तहत अधिकारियों पर प्रभाव जमाने की कोशिश करती हैं, और इसी कोशिश के तहत कहीं न कहीं यतेंद्र कुमार पाल को उनके द्वारा अपने मकसद को पूरा कराने की कोशिश की गई। हालांकि जो बात कही जा रही है कि यतेंद्र कुमार पाल उस दबाव के झांसे में नहीं आए या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया, और जो मन में आया, जो सही लगा उन्हें वो काम करके गए, इसीलिए उनका जो विदाई कार्यक्रम हुआ वो एक तरह से इतिहास बन गया। हमारे साथ जिन पर आरोप लगाए जाते रहे कि हमेशा नगर आयुक्त के कार्यकाल में मलाई खाते रहे, हमेशा उनके साथ रहते रहे, हमेशा नगर आयुक्त साइजिनी की बातों को सुना करते थे, जो ये कहते थे वही नगर आयुक्त करते थे, इस तरह का आरोप अक्सर लगाए जाते थे। सरोज जी हैं हमारे साथ, आप पर आरोप लगाया जाता रहा है जब से ये यतेंद्र कुमार पाल जी आए थे, आप पर आरोप लगाया जाता रहा है कि जो कहते थे सरोज गुप्ता जो कहते थे नगर आयुक्त वही करते थे। ये आरोप सही है या गलत है? ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सबसे पहले आपके चैनल को मेरे तरफ प्रणाम कि एक IAS अधिकारी मेरे बात को मान रहे थे, ये सबसे मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम इन अफसर से उनसे हम लोग इम्प्रेस इसलिए थे कि मेयर परिवार के गुंडाई को इन्होंने धरातल पर लाकर पटक दिया था। जितना इन्होंने शुरू से गुंडाई का यहाँ तिकड़म लगाया था, और एक ऐसा अधिकारी आया जिसके सारे गुंडाई को उन्होंने तहस नहस कर दिया। अब ये नगर निगम इनकी हैसियत एक कर्मचारी के जैसा भी नहीं रह गया था। कभी देखिएगा कि इस रूम में, कभी इस रूम में। मेयर का यही काम है कि जाकर, अभी 8 दिन पहले ट्रांसफर सर का हुआ था, कभी उसको अधिक कर्मचारी को कुछ फाइलें चलो ऊपर, फाइलें यहाँ ले चलो, क्या तमाशा है भाई। आप पर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि आप भी गरीबों को सताते हैं, गरीबों से पैसा लेते हैं, आप पर भी तो आरोप लगे थे ना? ये केस भी करा है, आपको भी पता होगा, लेकिन किए कुछ किए। इनका यही तो है कि तो सब कुछ तो सब पर जो मन तो बोलते रहते हैं। इनका यही तो मन ये आइए सर ठंडा दिया था यतेंद्र पाल सर। अब क्या होगा? अब तो मान लीजिए मैडम है, मैडम बहुत दिन से काम कर रही हैं, अब सासाराम शहर का विकास कैसा होगा? हमको नई नगर आयुक्त मैडम पर पूरा पूर्ण विश्वास है कि ये अपने क्षमता और विवेक से और सूझबूझ से शहर के विकास में पूरा ये योगदान देगी और बिना भेदभाव के काम ये करेंगी। देखिए, एक शुभकामना है मैमून निशा जी जो प्रभारी नगर आयुक्त बनी हैं, इनको लेकर। अब एक संजय गुप्ता जी हैं जो लगातार विवादों में घिरे रहते हैं, इन पर आरोप लगाए जाते हैं कि अपने पक्ष के जो भी अधिकारी हैं उनका पक्ष तो सही तरीके से रखते हैं, लेकिन जो सही तरीके से काम करता है उसे कहीं न कहीं हतोत्साहित करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। आप पर आरोप लगाया जाता है कि आप तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, जो अधिकारी हैं जो शहर को बर्बाद करने में तुले होते हैं उनका पक्ष आप ज्यादा लेते हैं, जो शहर में विकास का काम करता है उसका पक्ष नहीं लेते हैं। देखिए, सब प्रथम कि आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं, और ये शहर के लिए और हम तमाम नगर परिषद परिवारों के लिए
सौभाग्य का बात है और खुशनसीबी है कि हमारे पास एक IAS अफसर ईमानदार हैं। अब तक के नगर निगम, नगर परिषद से नगर निगम हुआ, वह कलंकित के रूप में आम जनता के बीच जाना जाता था और राज्य सरकार के पास भी इसकी छवि वैसा ही थी। लेकिन इनके कार्यकाल में जो नगर निगम का जो विकास शहर में हुआ वह एक अजूबा हुआ और ऐतिहासिक हुआ। उसी ऐतिहासिक के दरमियान आज हम पार्षद, ये प्रभार इन्हें मिला है अपर नगर आयुक्त मैमूनिसा जी को कि नगर आयुक्त के जवाबदेही लिए हैं, जिम्मेवारी इनको मिली है। इस जिम्मेवारी पर इनका स्वागत करते हुए आगामी दुर्गा पूजा जो आने वाला पर्व है उसकी तैयारी के लेकर हम पार्षद परिवार अभी से ही चिंतन किए कि वो तो चले गए, अब आने वाला जो दिन होगा वह काफ़ी हम लोग का विकास के काम जो करना है वो कैसे कीजिएगा। चूंकि मेयर का यहाँ पर इतनी मनमानी है कि आप पर दबाव और आप पर भी झूठा आरोप लगाकर या दबाव देंगे तो उस दबाव में कैसा काम करेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैमूनिसा को जो प्रभार मिला है निश्चित तौर पर ये बहादुर है, झांसी की रानी की तरह अपना कार्य पिछले दिनों नगर आयुक्त के साथ मिलकर काम किया है और इन्हीं के झांसी रानी के रूप में अब आगे हम लोग देखना चाहते हैं कि नगर आयुक्त के पद पर जो जिम्मेवारी मिला है तो मनमानी करने वाला, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले मेयर परिवारों के द्वारा और मेयर के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा ये दबाव में उनका काम करेंगे कि यह अपने स्वतंत्र जो नियम कानून नगर पालिका एक्ट का है उसके मुताबिक ये काम करेंगे। देखिए मैमूनिसा जी जिनको अभी प्रभारी नगर आयुक्त बनाया गया है, बहुत दिनों से लोग इनके कार्यों को देखते आए हैं। बोलती तो कम है लेकिन कार्यों में विश्वास करती हैं। इनके मुखारबिंद से शब्दों का प्रहार या शब्दों का जो कार्य है वो कम किया जाता है, कलम से जो काम होते हैं वो ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। बोलने में कम, काम करने में ज्यादा विश्वास रखने वाली मैमूनिसा जी को नगर निगम सासाराम का प्रभारी नगर आयुक्त बना दिया गया है। लेकिन देखना यह होगा कि जो डर यहाँ के पार्षदों में बना हुआ है कि मेयर के स्तर से दबाव बनाकर इन्हें भी उस तरह से इनके माध्यम भी उस तरह से काम करवाने की कोशिश की जाएगी जो काम पहले से करवाने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन क्या मैमूनिसा जी भी उसी तरह से काम करेगी? जिस काम के बदौलत सत्येंद्र कुमार का भव्य विदाई समारोह हुआ, क्या दूसरी बार भी उसी तरह का विदाई समारोह देखने के सासाराम नगर निगम में दिखाई पड़ेगा? इन तमाम सवालों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक उम्मीद तो बंधी है सभी लोगों के दिलों में कि मैमूनिसा जी बेहतर कार्य करेंगी और अपने कार्य से सासाराम शहर का नाम जरूर रोशन करेंगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।